72 से ये मोबाइल में मिला सुनिए यस सर 72 से इसमें क्या करना है हम लोगों को भाग करना बोला है कि इसमें 72 से भाग करने पर ये पूरा पूरी इसको विभाजित कर देता है, मतलब इसको पूरा पूरी भाग कर दे रहा है, काट दे रहा है इसको पूरा। तो x के जगह पर और y के जगह पर कौन सा मान होगा और ये मान बताइए क्या होगा, बताइए तो किसका मान बोला निकालिए। 4x -3y। तो ये मान तभी निकलेगा जब हमको x का मान और y का मान मालूम होगा तब ना। x का मान और y का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, किसकी मदद से, 72 की मदद से। 72 का टुकड़ा कल किया था हम लोग, 2 3 4 8 9 सब होता है, लेकिन हम लोग छोटा सा ही ना पता कर लेंगे जी। 2 3 4 8 9 ये सब किसका टुकड़ा होता है, 72 का। तो 72 अगर इसको भाग कर रहा है तो ये सारा टुकड़ा भी भाग करेगा इसको, ये याद रखिए, ठीक है। कोई बड़ा संख्या को कोई छोटा संख्या भाग कर तो छोटे संख्या का और छोटा टुकड़ा भी उसको क्या करेगा, भाग अवश्य करेगा। आप दिमाग में रखिएगा, जैसे 12 है तो 12 का टुकड़ा कौन होता है, 12 अगर 6 से भाग लग रहा है, 6 से भाग लग रहा है, 6 का टुकड़ा भी 2 और 3 इसको काटेगा, हमेशा काटेगा, अवश्य काटेगा। वैसे 72 इसको पूरा पूरी काट रहा है तो 72 का इतना सारा खानदान भी इसको क्या करेगा, नहीं काटेगा। हाँ काटेगा। ये बात दिमाग में जितना जल्दी बैठा लीजिएगा ना आपका हो गया काम हो गया। तो अब हम लोग इससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, इससे क्या चेक करेंगे, इससे तो बीच का ना चेक, लास्ट का ना चेक होगा। कैसे इसे डिसाइड कर देंगे बीच वाला चीज, बोलो जी तरह बीच वाला डिसाइड 4 से कैसे होगा, बीच वाला डिसाइड तो 3 से होगा या किससे होगा, 9 से। अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा तो 3 से भाग लगेगा, अंकों का जोड़ अगर 9 से कट रहा तो 9 से पूरा संख्या कटेगा। ये ना बीच वाला चीज डिसाइड करेगा। ये तो लटकन फुदना किनारे का है, ये दोनों किनारे का चीज निकालेगा, ये दोनों क्या क्या बताएगा, बीच वाले को बता देगा। ठीक है, अभी देखिए आपके साथ फिर से कर रहे हैं इस सवाल को, एक दोबारा फिर से पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ लीजिए। देखिए क्या है, पहले हम लोग लास्ट का डिसीजन क्या लेते हैं, लास्ट। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर कौन सा संख्या रखा जाए, कौन सा संख्या रखा जाए कि रखने के बाद 8 के बगल में 2 काट दे उसको, 4 भी काट दे उसको, 8 भी काट दे। हम पहले एक्शन में किए सर। ठीक है, अगर 2 रखते हैं, जैसे देखिए एक बच्चा बोला 2 रखिए, क्या रखिए, y है ना, यहाँ पर आप 8 और 2 रखिए। क्या इसको फिर 4 काट सकेगा, नहीं काट सकेगा। फिर यहाँ पर अगर 4 रखते हैं तो 4 काट देगा, लेकिन 8 काट सकेगा, फिर नहीं काट सकेगा। समझ सबको काटना है जी, हाँ। उतना कहाँ से दिमाग, 8 के लिए क्या है, 8 सॉरी 8 के लिए क्या रूल है, देखिए नहीं हम बोल रहे हैं 3, इसीलिए तो जान के आप लिख दिया आपके सामने। ठीक है, 2 अगर 2 खाली 2 से चेक करना है, खाली 2 से चेक करना है तो यहाँ पर आप 2 ही रख दे। देखिए उतना चेक करना, इसलिए आपको इतना भारी लग रहा है, इससे पहले किया ना ऐसा काम, इसीलिए मेरे दिमाग में तो पहले से सब कुछ है, इसलिए हम इस पर आपको बोल रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि देखिए ऐसा सोचना है यहाँ पर आकर। ठीक है, अगर 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर 2 रखते हैं 2 तो काट देगा उसको, लेकिन लास्ट पे 2 फिर 4 से भी तो कटना चाहिए। 8 और 2 82 का भी कटता जाएगा 12 से, 4 दूनी 8, फिर 2 बच्चा रहेगा, इसका मैं 2 नहीं रख सकती, ये तो कंफर्म हो गया। आगे 4 रख सकते हैं क्या, तो 4, हाँ बिल्कुल 4 रखेंगे तो 4 भी काट देगा, 2 भी इसको काट देगा, लेकिन 8 काटेगा कि नहीं, तो 3 डिजिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 3 डिजिट। अब देखिए 8 काट रहा है, कितना काट रहा है, कितना 8 से काटेंगे, 8 9 72, कितना है 6 आया, 64 कट गया। इसका मतलब ये 4 सेट हो गया, 4 सेट हो गया। अब इस पे सोचना नहीं है, अब हमको x पढ़ाना, किस पढ़ाना है, x पढ़ाना। हम पहले x से भी किया, समझ रहे हैं इस बात को, कैसे आया ये, फिर से बोलते हैं इसको पहले बंद कीजिएगा तब ना समझना, पूरा बढ़िया तरीके से समझिए। ये दूसरी बार समझ रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, दूसरी बार। ठीक है, पहला आपको क्या करना है, यहाँ आप अपने मन से मान लो, कैसा मान, जिसको 2 काटे, 3 काट दिए, 2 3 है, 2 काटे, 2 काटे, 4 काटे और 8 काटे। क्योंकि ये तीनों डिसाइड करेगा लास्ट का नंबर, क्योंकि तीनों का नियम क्या है, 2 का नियम क्या है, लास्ट में अगर सम संख्या हो 2 से कटे, और 4 का नियम क्या है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटा तो पूरा भी 4 से क्या होगा, कटेगा। 8 का क्या नियम है, लास्ट का 3 डिजिट दाएं दाएं और सैकड़ा, अगर 8 से कट रहा है तो पूरा भी किससे कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक, तो हम लोग 2 रखा, क्या रखा, 2 रखा, 3 डिजिट को चुनते हैं क्योंकि 8 तक ना चेक करना है हमको। ठीक है, तो 7 8 वैसे का वैसे रह गया। यहाँ पे क्या चुन रहे हैं हम लोग, 2। देखिए 2, चलिए लास्ट में सम संख्या है, 2 का नियम फॉलो
हो कट गया, रहा है। 2 से कट जाएगा। क्या ये 4 से कट रहा है? तो 4 का नियम क्या है? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगा? 4 से। तो देखिए 4 दूनी, 8 अब कहाँ कट रहा है? नहीं 4 आता था ना, कट जाता 4 का ही 4। इसका मतलब ये 2 नहीं ले सकते हैं, बता दिया 4 आपको भी 2 नहीं ले सकते। फिर कौन लेंगे तब? 2 के अलावा सम संख्या कौन होता है? 4। 2 के बाद क्यों कौन होता है? सबसे छोटी 2, उसके बाद 4। 4 भी ना होगा तो फिर 6 लेंगे, 6 ना होगा तो 8 लेंगे। आपका हो जाएगा 1 से 2 तक में आपका क्या होगा? क्लियर। मामला 3 सवाल 5 घंटा के लिए नहीं देगा आपको, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट का सिर दर्द। 1 मिनट में फट से बन जाएगा, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस किया जाएगा ना आपका भी। इतना सुने रहिएगा बात, जैसे देखिएगा सकल बोलेगा हाँ हम जानते हैं ये वाला ऐसे बनेगा। हमला कर देंगे। हाँ हमला कर देंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या रखेंगे? 4। 4 रखा तो 2 तो सेट हो ही जाएगा, तो विषम संख्या है। अब 4 से देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4 चलिए ये भी सेट हो गया। अब 8 से भी चेक करके देखेंगे, 8 से काटेंगे तीनों, अगर कट गया तो बोलेंगे यहाँ पर एकदम 4 होगा लास्ट में। क्या काटेंगे? 8 नमा 72, 72 यहाँ से खत्म होगा तो 78 में से 6 बचेगा। 8 या 8 64, यहाँ से 6 बचा निकल कर 6, अब बगल में 4 8 मतलब 8 पूरा पूरा इसको काट दिया, 4 भी काट दिया, 8 भी काट दिया और 2 भी काट दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि लास्ट में जो y के जगह पर मान होगा वो 4 ही होगा। पक्का हो गया। अब आते हैं किस पर? अंदर के मामले में। बताइए 4 कैसे बता देगा अंदर के बारे में? अब तो 3 में बताएगा इसके बारे में। चलिए हम लोग डिसीजन ले चुके, हम लोग डिसीजन ले चुके। आप तो 3 बार लिखा भी नहीं, 3 नहीं जो नियम लगा रहे हैं आप अच्छा, वहाँ पहले बता पर दिया। में आप ऐसे लिखेंगे 4 8 9, इससे कैसे डिसीजन ले रहे हैं आप? यहाँ पे सब होगा। मैंने आप बता दिया। चलिए अगला हम लोग देखें, पूरा लिखेंगे 9 8 5 x, फिर क्या 3, फिर क्या है 6। अब इसको ऐड कीजिए, सबको क्या कीजिए? ऐड। x को छोड़ करके सबको ऐड कीजिए। ऐड करने में क्या दिक्कत होगा? देर होगा, फटाफट ऐड होगा। देखिए 8 4 12 7 19 19 जी, और 19 6 25 25 3 28 28 5 33 28 5 33 33 और 7 40 और 41 और 41 और 9 50 50। अब बताइए 50 संख्या। में x के जगह पर क्या ऐड करें? 3 करेंगे, की उसको 3 काट दे यानी 9 काट दे। तो 9 छक 36 नहीं, सॉरी 9 छक 54 नहीं जानती, 9 छक 54 वही एक संख्या है। 9 का 5 से कट जाना चाहिए। आपको ऐसा कोई x के जगह पर मान लेना, 4 लेंगे, क्या लेंगे? सर 12 7 आप कितना जोड़े थे? 12 7 19 क्या बोले थे? 19 और 19 में फिर 12 7 8 4 12 12 7 19 19 6 25 और 25 से कितना हो? 28। इसको ऐड आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर 4 लेंगे, क्या लेंगे? 4। क्यों? क्योंकि इसको 3 भी काटना चाहिए और 9 भी काटना चाहिए। 5 में अगर 1 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? 1, तो 5 6 हो जाएगा, 3 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। हमको ऐसा नंबर लेना है सारे अंकों का जो भी से कट जाए, 3 से भी कट जाए, 9 से भी कट अगर हम 4 लेते तो 5 4 9, 3 से भी कट गया और 9 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? 4 क्या होगा? 4 x के ऊपर क्या होगा? 4 9 6 कहाँ से लाए? कौन से? 4 कहाँ से? ये 4 बताए नहीं आपको, ये मैं अपने से मन से लाया आपको सर। सोचना ये होगा। तो हम भी लिए हैं। ओ वही तो हम लिए हैं। किसकी मदद से लिए हैं? 9 की मदद से नहीं, इसके मदद 3 की से। मदद से लिए जी। 3 भी डिसाइड करेगा, यहाँ पर 1 भी दे सकते थे। 5 क्या हो जाएगा? 6। लेकिन 6 तो 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। फिर नहीं। 9 का पढ़ा आता है 6 जो। यहाँ पर ये डिसीजन पूरा लेना है पक्का, ठोक बजा करके कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, सबके लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा? 4। तो हमको इससे पता चल गया, इससे क्या पता चल गया? सर हम बोले सुबह का रखे ना, मैथ हिस्ट्री 2 बजे कर दीजिए। सुबह का नहीं। हाँ नहीं समझ में आता है ठीक इनको। समय है, बढ़िया समय। तो अभी को सारा बात समझ में आ रहा यहाँ है। पे क्या सुनिए, यहाँ पे क्या x बराबर क्या निकल के सामने आया मेरे? 4। 4। अब y बराबर क्या निकल के आया? 4। ये भी ऐसा संयोग की बात है कि ऐसा हो गया। अब जरूरी नहीं कि हर बार बराबर होगा, अगले बार बराबर हुआ था जो नहीं। अलग अलग तो लिखेंगे लास्ट में। इसलिए क्या है ये मान 4x माइनस 3y। चलिए 4 इसके आगे छोड़ दीजिए फिर आंसर। 4 माइनस 3 इंटू 4 कितना होगा? 4 चौके 16 माइनस 4 किया कितना है? सर सुबह कीजिएगा सर। पूरी सोच के ला रहा हूँ। सर बोलिए ना पहले। कंप्लीट हो गया। मैंने क्या सुबह कीजिएगा? हाँ सर। एक भी अगर मिल गया ना टाइम भी आपको, तो बर्बाद होगा इसमें। लेकिन आपको देंगे आप अपना कौन किताब लो। मैं वो किताब ले रहा हूँ। इसमें नहीं। इसमें
मेन बात उसमें बहुत सारा सवाल ऐड किया नया ने, इसलिए बच्चों को परेशान कर रहा है। ठीक है ना। बोला क्या 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से क्या दोनों से क्या हो विभाजित हो? तो पूरी ठीक तरह है? से विभाग हो हाँ, जाए। पूरी तरह से विभाजित हो। देखिए कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि 7 और 5 से भाग लेने वाली आपको ऐसी संख्या चुननी है जो क्या हो, सबसे पहली संख्या भी होनी चाहिए और 300 के बाद की होनी चाहिए। 300 की बाद की, 300 से पहले की नहीं। सवाल क्या होना से ज्यादा और 650 से कम कितनी संख्या है काउंट कीजिए। बीच में यानी कि जो कितनी संख्या? जो 7 से 7 और 5 से 5 से दोनों से विभाजित हो, दोनों से क्या हो विभाजित, भाग लग जाएंगे। आपको चुनना है इससे। तो 300 के बाद चुना है, 300 के पूरा बाद लिखिएगा। नहीं पूरा नहीं, लेकिन एपी का एक सीरीज बनाएंगे और वही तो शॉर्टकट होगा। लेकिन एपी का सीरीज कैसे बनाएंगे उसके लिए तो कंसेप्ट बताना ना होगा। ठीक है। 300 के बाद वो पहली कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटेगी? ठीक है, पहली कौन सी संख्या होगी? तो 300 में क्या कीजिए भाग कीजिए। 300 में भाग करना चाहिए, किसे करेंगे? 5 से। कितना से 7 से भाग कीजिए। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, कितना है? 6 क्या है? 6 में 7 जोड़ 6 करके घटाएंगे 7 में एक आधा, एक और एक को जोड़ देंगे इसमें 301 301। ये पहली नंबर होगी जो 7 से पूरा पूरी कटेगी। कटेगी। ठीक है। 7 चौके 28, 7 किया किसने कट गया? हाँ, ऐसे करके निकलता है कोई नंबर 300 के बाद का कोई नंबर। लेकिन बोल रहा हूँ वो 5 से भी कटनी चाहिए। समझ में आ रही बात? वो 5 से भी कटनी चाहिए। तो अब बताइए 301 में 7 और जोड़ देंगे, 7 और जोड़ 8 जोड़ देंगे तो क्या 308, वो भी तो 7 से कटेगी। फिर से 4 एक संख्या है जो कितना से कट रही है? जो कितना से कट रही है? 2 से कट रही है। कितना से कट रही है? 2 से कट रही है। 2 से कट रही है। 2 दूनी 4। तो 4 में 2 8 जोड़ देंगे तो क्या ये दूसरा कटेगी? कटेगी। फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या दूसरा कटेगी? यही चीज जोड़ते जाएंगे, सेम चीज कटती है। लेकिन इसके अलावा कोई और चीज जोड़ेगा नहीं कटेगी। जैसे मैंने 3 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, नहीं कटेगी। अब बोलिएगा सर सम संख्या जोड़ेंगे तो नहीं। यहाँ 7 अंक क्या है? 7। तो 7 301 7 से कटेगी। तो जैसे इसमें हम 7 और ऐड करेंगे 308 भी क्या होगा? 7 से कटेगी। फिर 7 जोड़ेंगे वो भी क्या होगा? कटेगी। यानी 7 से कटने वाली 301 308 फिर 7 और जोड़िए 300 315 और आगे 7 जोड़िए 322। समझ रहे हैं? ऐसी संख्या होगी जो कटेगी इससे 7 से। ये 7 वाली है, ये 5 वाली। हमको ऐसा चुनना है जो 7 से भी कटे 5 से भी कटे। हमको तो यही ना मिला। फिर 5 का नंबर क्या होता है लास्ट में? 0 या 5 हो। ये तो 5 से कटेगा कभी जिंदगी, ये 5 से कटेगा कभी। तो आपको इसको नहीं चुनना है, फिर इसको चुनना है जो 7 से भी कटे 5 से भी कटे। तो पहली नंबर कौन निकले मेरे सामने? 315। यानी एपी का रूप आ रहा है मेरे सामने। एपी का पहला पद कौन होगा? एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है एक श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एक निश्चित दूरी पर आगे बढ़ती रहे। बीच में कोई गैप बढ़ाना 350 के बाद 300 500 500 800 ऐसा नहीं। ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, पहले श्रेणी लिखा है। पहले क्या लिखा है? तैयार करेंगे, पहले वो जानेंगे तब न कि कौन कौन नंबर है जो 7 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए। तो बताइए 22 ने कट रहा, फिर 7 जोड़ेंगे, ऐसे करते रहेंगे, परेशान न होते रहेंगे। तो आगे आपको क्या करना है, इसके लिए एक ट्रिक है कि 7 5 35। ये 35 जो नंबर है ना इसमें ऐड कर दीजिए, इसका अगला टर्न निकल। फिर 35 और ऐड कीजिएगा, फिर तीसरा टर्न निकल। फिर 35 और जोड़िएगा, अगला टर्न निकल। पहले तो डिसीजन दिया कि 7 से कटने वाला, फिर 7 में से छाटा 7 और 5 वाला, 7 और 5 वाला एक टर्न निकले यहाँ पर। अभी और जोड़ेंगे 7 27 होगा, 27 होगा। फिर क्या होगा 27 में फिर 7 जोड़ेंगे 35 होगा। नहीं ठीक है, 27 में 7 जोड़ेंगे 35 होगा। 22 में 7 जोड़ेंगे तो
हाँ 22 में 7 जोड़े 29, और 27 फिर 7 जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ते जोड़ते कहाँ एक समय ऐसा आएगा कि आप पहुंचेंगे किसके लिए 35 जोड़िए, इसमें कितना हो 350 नहीं हो। आप देखिए इस हिसाब से कर जाओ 7 बचे 35, अब 5 से 5 सटे 35, 5 से भी कटेगा और ये 7 से भी कटेगा, ठीक है। लेकिन इससे नीचे का कोई नंबर भी 7 और 5 से 7 से कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं नहीं कटेगा। आप इतने 7 घटाइए तो कितना होगा 343, ये 7 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 5 7 से कट सॉरी 7 से कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। लेकिन हमको चुनना है ऐसा सीरीज जिसमें कि 7 से भी कटे 5 से भी कटे, तो ये दूसरा नंबर पर फिर यही आएगा। फिर आगे 0 या 5 वाला कोई आएगा, दिमाग में ये रखना। तो आप 35 फिर जोड़ दीजिए, 35 फिर जोड़ दीजिए, 35 मतलब फिर जोड़ दीजिए। 650 तक लेके पहुंच जाना। कितना 385। आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं, इतना लिखने 2 लिख दिया ना काम हो गया। कितना लिख दिया हो गया। 2 लिख दिया काम हो गया। 3 को लिखने से 3 तो नहीं लिखेगा तो चलेगा, लेकिन नहीं लिखा। अब मिला दूँ। क्या लिखा डॉट 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 डॉट। हमको आखिरी वाला चुनना है, हमको अब आखिरी वाला इसके करीब होगा वो 650। 650। ठीक है 650 के, ठीक है। हमको ऐसा नंबर चुनना है कि जो किससे भाग लगे 7 और 5 से। 7 और 5 से मतलब 35 से भाग लग जाए। 7 और 5 से मतलब क्या हुआ 35 से भाग लगे। जो 35 से कटेगा वो 7 से भी कटेगा, वो 5 से भी कटेगा। समझ रहे हैं? जो संख्या 35 से कटे, कोई भी संख्या है वो किससे कट रहा 35 से कट रहा, क्या वो 7 से भी ना कटेगा, क्या वो 5 से नहीं कटेगा, 100% कटेगा। तो सीधा 35 को चुनते हैं, 35 से सीधा भाग करते हैं। भाग थोड़ा सा भारी होगा, ये तो आप आगे के चुनने के लिए ऐसे बता दिए, लेकिन आप 35 से भी सीधा भाग कर सकते थे। इसमें 35 से भाग करके ये पहला अंक निकाल सकते थे 315। समझ रहे कैसे निकालेंगे 315? ऐसे करके कितना था 300 था ना, कितना से भाग करेंगे 35, ठीक है। 35 से डायरेक्ट जिनका पड़ा ऐसा पड़ेगा 30 हो गया, अब 3 नहीं 30, 10 बार में कहीं भाग नहीं लगता, तो पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना हो ये बता रहे हैं कि ये जो 315 डायरेक्ट आप कैसे लाए, ये तो 7 और 5 की मदद से न लाए हैं। ये वाला पहले ऐसा लाया फिर ऐसा चुना, तो उसमें टाइम नहीं चला जाएगा। तो आप सीधा किससे कीजिए, जो संख्या दिया गया ना उसका गुणनफल निकाल दीजिए और उससे सीधा भाग कर दीजिए किसमें, पहला वाले। आपको मेंबर मिल जाएगा 315 फट से, ठीक है। वही घटा करके जैसे रहती है। तो कितना बार में 9 बार में करेंगे तो 9 से 27 होगा, 9 बजे 45 और 4 इसके पास आके 9 से 27 31 हो जाएगा। 8 बार में पूरा पूरी भाग लगेगा। 9 बार में करेंगे तो कैरी आगे जुड़ जाएगा और 30 से भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। 8 बार में लग जाएगा, 8 पंचे 40 और 40 के 4 हाथ में कितना रहा 4 और 8 के 24, 24 4 नहीं लग गया, कितना बचा 20। समझ रहे हैं कितना बचा 20। अब ये 20 को इसमें गिरा दीजिए, कितना आएगा 15। अब 15 इसमें जोड़ दीजिए 300। क्या ये डायरेक्ट ना निकल गया? आपको ये निकालने का 7 वाला निकालने की जरूरत पड़ा, ऐसे बताने की जरूरत पड़ा कि सर 7 वाला है 7 वाला है 7 वाला है 7 वाला, लेकिन इसमें खोजना है कि कौन 5 से ही भाग लगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक बार में ना निकल जाएगा, आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। अब इसमें आते हैं लास्ट वाला टर्म कैसे निकलेगा। वैसे ही आपको 35 से भाग करना, लेकिन ऐसे घटाने वाला प्रोसेस घटाने वाला कब करेंगे, जो पहला नंबर आपको खोजना पहला नंबर, तो पहला नंबर निकल गया उसको 35 जोड़ते जाइए आपको सब मिलता इतना रहेगा। याद रहेगा अभी तक आप जितने बात बताए। पूरी याद रहेगी जी, पूरी याद रहेगी। इसको घर में जैसे एक बार देखिएगा आपको याद आएगा। आपको क्या है, अब हमको किसका निकालना है, किसका निकालना है अब हम लोगों को, तो बेटा ये नहीं अच्छा रहा आप नहीं उसको मिलाया इसलिए घटा कर कितना आएगा 15। 15 इसमें जोड़ा 315, नहीं तो 315 पहला नंबर क्या निकल गया 315। अब हमको आखिरी नंबर निकालना है 600। अच्छा 650 से नीचे होना चाहिए, 650 से कम, लेकिन किससे भाग लग जाना चाहिए 35 से या 7 और 5 दोनों से। जो 35 से लगेगा वो 7 5 से लगेगा, अभी तुरंत बताएं आपको हम, ठीक है। चलिए तो 600 बोझ ना बनाइएगा इस सवाल को, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भारी, खाली इसमें टाइम देना होगा बस, इसीलिए कल नहीं बताया, बहुत टाइम लगता है। क्या है किससे करना हम लोग को 35 दूनी 70 हो जाता है, कितना होता है 35 दूनी एक बार में 35 का ही 35। समझ रहे हैं, घटा कितना है 0, कितना है 3
कितना आएगा 3। तो जीरो अब बगल से कितना उतरा क्या अभी 35 से 30 में ना भाग किया था, कितना में भाग किया 8 लेकिन और कितना 200 कितना आसान 8 कितना है। अब ये 20 को डायरेक्ट खाली घटा दीजिए किसमें 650 तो उससे पीछे का नंबर एक निकल जाएगा जो 5 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा 35 से भी कितना आ जाएगा 640 की 630 क्या आ जाएगा 600 क्लियर है। ये लास्ट का नंबर निकालने के लिए डायरेक्ट घटा देते हैं शेषफल और शुरू वाला नंबर निकालने के लिए इन दोनों को घटाते हैं जो आता है ना उसको जोड़ते हैं किसके साथ वही तो सोच रहे थे 300 के आगे का नंबर निकालना है इसीलिए जोड़ते हैं लेकिन लास्ट वाले में जोड़ेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा 650 से आगे ना बढ़ जाएगा इसी में घटाते हैं तो घटाने वाले में इससे को मतलब डायरेक्ट घटा दें ये भी मिटा दीजिएगा अभी आप देख लीजिएगा बाद में ठीक देख लेंगे ये तो ठीक है सोच वक्त को बचाना है हाँ। ये आप समझ जाएगा कैसे निकाला है श्रेणी हाँ, अब हमको पता चल गया कि वो श्रेणी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक पहुंचेगी नहीं पता चला यस सर यहाँ से शुरू होगी और कॉमा करते हुए कहाँ पहुंचेगी 630 तक। सबसे आखिरी नंबर वही होगी 630 इसके अलावा कोई नंबर अंतिम नहीं। पद। अब आपको क्या करना है क्या करने बोल रहा है संख्या बताइए क्या बोल रहा है संख्या क्या संख्या इसके लिए कितना नंबर है आपके 350 360 370 कितना नंबर ऐसा है जो 35 से भाग लग जाए नंबर यानी n का कौन सा है इसके बीच में कितना टर्म है 1 2 3 तो दिखा दे रहा है यहाँ ये और भी छुपा हुआ है 400 के पास भी होगा 500 के पास भी होगा तब 600 के पास पहुंचा होगा समझ रहे हैं स्पष्ट रूप से इस बात बहुत बढ़िया तो n का मान निकाल क्या निकालना है एन का देखिए इसको बोलते हैं आखिरी टर्म TN n या इसी को बोलिए आप TN या इसी को बोलिए आप AN क्या है ये 630 आखिरी कोई श्रेणी है आपके पास जो बराबर बराबर दूरी पर चल रही है कोई बीच में ज्यादा का गैप नहीं कम का गैप नहीं यहाँ 35 तो यहाँ भी 35 यहाँ भी 35 यहाँ भी 35 करते हुए लास्ट तक 35 से कटा ठीक है अभी हम तीसरा नंबर भी लिखा था क्या लिखा था इसमें बीच में जो मिटा दिया उससे हमको इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लास्ट वाले को बोलते हैं क्या हम लोग AN TN या N ठीक है एकदम 10 का क्लास चल रहा है फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं A 300 पहला जो सदस्य होता है श्रेणी का उसको बोलते हैं क्या A और दो पदों के बीच के अंतर को दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं D क्या बोलते हैं डिफरेंस को D A पहला टर्म ना होता है अल्फाबेट में A कहाँ पाता है पहले और लास्ट टर्म को L से नोट करेंगे क्या होता है B का मान कितना दिया 350 माइनस कितना ऐसे निकाला था डिफरेंस कैसे निकाला था बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म को क्या है डिफरेंस निकाला था तो B का मान कितना निकलेगा वही आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर से 35 वही लिया जाना ठीक है जब ये चार चीज आपको मालूम है तो आपको ये n निकालने से कोई नहीं रोक सकता ये n निकालने से कोई नहीं रोक सकता क्यों क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी देखिए ये फॉर्मूला लिखना था उसका जो वहाँ पर कैसे लिखते वहाँ लिखने को फायदा होगा आप लिखेंगे इस फॉर्मूला का उपयोग करके ठीक है अब बिना इस फॉर्मूला का उपयोग के बनेगा नहीं सवाल क्या था TN बराबर आखिरी पद बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी A क्या है पहला पद है N क्या है टोटल पदों की संख्या जो निकालनी है हमको इसमें कितना टर्म है ये निकालना और D क्या चीज है डिफरेंस दो पदों के बीच का अंतर जो निकाले गए हैं क्या इसमें सामान्य बता सकते हैं क्या बता देंगे 600 A का मान N का मान तो निकालना है B का मान अब इसको सॉल्व करें क्या ये ना बोर्ड मार्क कैसा हो गया 315 को दे दिया इधर क्या बचेगा ब्रैकेट नहीं तो नहीं मैं बोलेगा सर पहले तो बोर्ड मार्क ब्रैकेट ना टूटता है यहाँ पर तो सर कुछ नया काम करना होगा कैलकुलेशन में अच्छा ठीक है घटाएंगे 5 घटाएंगे 10 में कितना होगा 5 1 घटाएंगे जाके 2 में 1 3 जगह घटाएंगे किसमें 6 में 315 3 का 630 ऐसे भी आप कर सकते हैं दिमाग से है कि हमने पहले ध्यान नहीं दिया ध्यान देते नोट कर ये 100% कटेगा ये 100% कटेगा
आप इसको काटिए। कैसे काटेंगे? 7 से 7 5 7 चौके 28, 7 चौके 3 इसके पास, 7 5 5 नंबर क्या है इधर बचा क्या n-1 उधर क्या होगा समझ रहे हैं मुस्कान। ये नीचे ना लिखा ऊपर जगह काम ना था इसलिए काट के नीचे लिख दिया। ठीक है तो n बराबर कितना निकल गया 9 + 1 मतलब n बराबर कितना 10। यानी ऐसा टर्म 10 टर्म ऐसा मिलेगा 300 से स्टार्ट करेंगे और 630 तक जाएंगे 10 तो 10 ही टर्म ऐसा होगा जो 35 मतलब 7 और 5 दोनों से खत्म हो गया। इतना बताइए कैसे बताते हो? वाह अंदर अच्छा इसको आप नहीं बता सकते। समझ लेना उतारेंगे इसको नहीं उतारेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको मिटा दीजिएगा ना कोई दिक्कत हाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताएं आपको क्या 7 को कैसे निकालेंगे और 5 को कैसे निकालेंगे। लेकिन जो 7 और 5 दोनों के लिए है मेरे पास 7 5 35 वाला मामला है। 7 5 35 तो 35 से कर दिया डायरेक्ट यहीं चले आए। पापा तो ठीक है। ये भी ठीक है।